નમસ્તે મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે આપણે આ વિડીયોમાં જોશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી પ્રથમ સત્રાંત નિદાન કસોટી 2021 કુલ ગુણ 40 અને એ બે કલાકનો સમય તમને આપવામાં આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે તમારે ઓક્ટોબરમાં એક્ઝામ લેવાઈ રહી છે તો એની અંદર આ હિન્દી વિષયનું જે પેપર છે એક મોડલ પેપર છે। શું છે? એક મોડલ પેપર છે કે જે તમારી પરીક્ષાની પૂર્વ તૈયાર રૂપે મેં તમને તમારી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરું છું। ઓરિજિનલ નથી, મોડલ પેપર છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। તો જોઈએ, શરૂઆત કરીએ कि प्रश्न एक છે अ निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। किन्हीं तीन तीन मार्क्स का प्रश्न है। देखिए, नंबर 1, 17 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है? 17 17 और 17 कैसा है? ऑप्शन सी 17 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन सा जवाब आएगा? ऑप्शन सी। 39 को शब्दों में कैसे लिखा जाता है? तो 39, 39, 29, 31, तो શું આવશે? ऑप्शन ए 39। જોઈએ આગળ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द फूल का नाम नहीं है? गुड़हल, लौकी, गुलाब और चमेली। तो लौकी वो क्या है? वो सब्जी है। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सब्जी का नाम है? प्याज, सेब, अंगूर और अनार। तो है प्याज। ये सब क्या है? ये सब फ्रूट है, यानी कि जो फल है। आगे देखते हैं नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनाज का नाम नहीं है? तो है तुअर, बाजरा, पालक और मक्का। तो क्या है? बाजरा है वो अनाज का नाम नहीं है, तो बाजरा, तुअर। और आगे देखते हैं नंबर 6, दाया शब्द का विरोधाभासी शब्द कौन सा है? दाइना, बाया, दाह और बा। तो दाया तो बाया, यानी कि बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आगे। ब, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। दो मार्क्स का सवाल है। माता रसोई घर में खाई जगह कर रही है, तो खाना खा रही है, रोटी बेल रही है, पुस्तक पढ़ रही है, तो रोटी बेल रही है, यानी कि बी आएगा। आगे, भरत ने राम को खाई जगह, तो घड़ी मांगी, मुकुट मांगा, खड़ाऊ मांगे, तो भरत ने राम से खड़ाऊ मांगे, यानी कि क ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर क। निम्नलिखित चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? तो इधर देखिए, ये कौन सा है? ये है लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम है जिराफ। हाथी कहाँ खड़ा है? तो देखिए, ये हाथी खड़ा है, तो हाथी पेड़ के आगे खड़ा है। ठीक है, ये पेड़ है, इसके आगे खड़ा है। शेर कहाँ छुप कर बैठा है? तो देखिए, ये रहा शेर। देखिए कहाँ है? तो शेर पत्थर के नीचे छुप कर बैठा है। ये पत्थर है, इनके नीचे छुप कर बैठा है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर आगे ड। नीचे दिए गए चित्रों के नाम हिंदी में लिखिए। तो एक क्या है? ये है साइकिल, और यह बैलगाड़ी, और ये है ट्रेन। ठीक है, दूसरा सवाल नंबर 2, उसमें है अ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 6 मार्क्स के सवाल है। नंबर 1, आप कौन कौन से फल खाना पसंद करते हैं? तो मैं अनार, पपीता, अंगूर, केला, सेब, अमरूद, जामुन, चीकू, नारंगी, आम आदि फल खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर 2, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? रंगों के नाम लिखिए। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि इस समय माता पिता की आज्ञा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। नंबर आगे ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 2 मार्क्स का सवाल है। खाली जगह निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, तो सूरज निकलने के बाद। आप कहाँ जा रहे? खाली जगह, तो जा रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 और है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। 3 मार्क्स की काव्य पंक्ति है। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न मुड़ूंगा कहीं कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। इस तरह काव्य पंक्ति पूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए ब, निम्नलिखित संकेत और उनके सही अर्घटन की जोड़ियाँ बनाई। 2 मार्क्स है। और ब, तो है 1 मार्क, यानी कि प्रमाणित खाद्य चीज़ों का निकाल है। EXP, तो यानी कि एक्सपायर डेट, यानी कि उपयोग का अंतिम दिनांक है। ठीक है, ये दोनों हमको मिलाना है, तो हमने उसको मिला दिया। आप देखिए सवाल नंबर क,
कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 मार्क्स का सवाल है। खाली जगह 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इधर क्या आएगा? मैं, तो मैं आएगा। ठीक है। लड़के खेल, खाली जगह है तो रहे है। ठीक है, तो ये रहे आएगा। लड़कियों पर, खाली जगह तो रही है, तो रही है, तो रही है आपसे। ठीक है, तो रही है। अब देखते आगे। ड, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। 1 मार्क्स का सवाल है। गमला, कमल, कंकड़ और क्षमा, तो क्या आएगा? कंकड़, कमल, गमला, कक्षा और क्षमा। आगे प्रश्न 4 अ, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 मार्क का है। देखिए, गले लगाना यानी कि प्यार से मिलना। माँ अपने बेटे को गले से लगाना चाहती है। अब देखिए 2, उत्तेजित होना यानी कि गुस्सा होना। तो देखिए ये क्या है? उत्तेजित होना, गुस्सा होना। तो दादा अपने बेटे के लिए कुछ नई चीज़ें लाने, इसलिए बेटा उत्तेजित है। अब देखिए ब, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द लिखिए। दोस्त, मित्र, कुटिया, तो क्या आएगा? झोंपड़ी। ठीक है, देखिए यह समार्थी शब्द दोस्त, मित्र, कुटिया, झोंपड़ी। क, निम्नलिखित फलों के हिंदी के नाम लिखिए। तो केड़ू, तो केला, केरी, तो आम। ड, निम्नलिखित अनाज के हिंदी नाम लिखिए। चोखा, तो चावल, गेहूँ, तो गेहूँ। ठीक है। अब निम्नलिखित बर्तनों के नाम हिंदी में लिखिए। तो क्या है? कढ़ाई, तो हंडा, चिपियो, तो चिपिया। अब देखिए सवाल नंबर 5 और निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 5 वाक्यों में निबंध लिखिए। मेरा देश। ठीक है, तो अब देखिए मेरा देश विषय। तो भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान यानी कि दिल्ली की राजधानी है। हिंदुस्तान है, दिल्ली उसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों की से भी अधिक क्या है? प्यारा है। देखिए अधिक प्यारा है। अब देखिए ब देखते हैं, ब में क्या आएगा? देखिए ये ब है। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख की भी लिखिए। तो देखिए क्या है? एक चरवाहा, भेड़ बकरी चराना, एक दिन मजाक सुनना, चिल्लाना, बाघ आया, लोगों का दौड़ कर आना, निराश होकर वापस चला जाना, एक दिन सचमुच में बाघ आना, भेड़ बकरियों का मार डालना, चरवाहे का चिल्लाना, कोई ना आना, सीख क्या मिलती है? तो अब देखिए चरवाहा और बाघ हम देखते हैं उसकी। तो चरवाहे बाघ देखिए। करण नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियों लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरी चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया। चरवाहा की चिल्लाहट सुनकर आपस के खेतों से लोग दौड़ कर आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। अब देखिए क्या होता है। कुछ दिनों के बाद सचमुच बाघ आया। चरवाहा क्या किया? चरवाहा जोर जोर से क्या करने लगा? चिल्लाने लगा। देखिए चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे तो मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलका कर रह गया। वह रोने लगा। अपनी बुरी आदत से कारण उनको नुकसान झेलना पड़ा। तो सीख क्या मिलती है? तो जैसी करनी वैसी बननी। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर आगे क, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद लिखिए। तो देखिए 2 मार्क्स सवाल है। हमारे देश का नाम भारत है, तो हमारा देश का नाम भारत है। मैंने बस का टिकट लिया, तो मैं बसની ટિકિટ લીધી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ ધોરણ 5નો હિન્દી વિષયનું જે પેપર સોલ્યુશન છે એનો સંપૂર્ણપણે વિડીયો પૂરો કર્યો છે। જો તમને વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેક મિત્રો હું દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું।